अस्सलाम एवरीबॉडी। अब हम बात करेंगे कि आपने नीच डाउन क्यों होना है, नीच डाउन की इंपॉर्टेंस क्या है और नीच डाउन कैसे किया जाए। क्योंकि अगर आप ऑल इन ऑल चले जाओगे तो आप स्पेशलाइज नहीं हो पाओगे। ठीक है, अगर आप दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज देख लो तो दुनिया के कामयाब लोग थे वो स्पेशलाइज हैं किसी एक चीज़ में, कॉपी राइटिंग में स्पेशलाइज हैं। अब वो कॉपी राइटिंग के अंदर फर्दर नीचेज आ जाती हैं, कॉपी राइटिंग फॉर वेबसाइट कॉपी, ईमेल कॉपी। आप डायरेक्ट रिस्पॉन्स लिख रहे हो तो उसमें फर्दर कैटेगरी जितना आप सब नीच होगे उतना ही आप अच्छा करोगे। हाँ, फॉर द बिगिनर्स आप स्टार्टिंग में हर काम करो। आप स्टार्टिंग में आपका मकसद एक्सपीरियंस लें तो आप एक्सपीरियंस लो, लेकिन जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको चाहिए कि वो लाजमी नीच डाउन हो। अब हम देखते हैं, क्योंकि इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग डू वन स्पेसिफिक थिंग फॉर स्पेसिफिक पीपल। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि मैं अमेजोन की पीपीसी की सर्विसेज दूंगा उन लोगों को जो ऑलरेडी अमेजोन पे बेच रहे हैं, ये नहीं कि जो लोग शुरू से आना चाह रहे हैं। आप अमेजोन पीपीसी की सर्विसेज दे रहे हो, स्पेसिफाई आपने कर लिया, आपके टारगेट क्लाइंट वही क्लाइंट है जो अमेजोन पे बेच रहे हैं, क्यों वो आपको अच्छा पे कर सकते हैं। हम आगे आते हैं। प्रोडक्टाइज सर्विस आपने बनानी है। प्रोडक्टाइज सर्विस क्या होती है? जो आप एक स्पेसिफिक आपकी एक सर्विस होती है, मिसाल के तौर पर आप पीपीसी एजेंसी हो तो आप पीपीसी एजेंसी ही रहोगे। आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं बन सकते। आप स्पेशलाइज्ड हो अमेजोन पीपीसी एजेंसी में तो आपकी वो प्रोडक्टाइज सर्विस हो जाएगी पीपीसी। ठीक है। अब वाई नीच डाउन, नीच डाउन करना क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम देखते हैं। इजियर टू बी यूनिकली वैल्यूएबल। आप एक यूनिक वैल्यू क्रिएट कर सकते हो मार्केट में अपनी। आप पीपीसी की सर्विसेज दे रहे हो, पीपीसी की सर्विसेज आप, मैंने आपको बताया, सिर्फ उन क्लाइंट्स को दे रहे हो जो क्लाइंट्स ऑलरेडी अमेजोन पे बेच रहे हैं। उनको आप अच्छा चार्ज कर सकते हो, एक यूनिक ऑफर बना के दे सकते हो और उसी को आप एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है। और रीच करना आसान है। आपको आपको पता है एग्जैक्टली आपने करना क्या, आपका फोकस एक ही चीज पर है, उसी चीज पे आप लर्न कर रहे हो, उसी चीज को आप इंप्रूव कर रहे हो, आपके पास केस स्टडीज हैं। तो आपको क्लाइंट को रीच करना आसान है। अगर आपके पास नॉलेज भी है, सिर्फ आपको आपको उसको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा इतनी सारी चीजें करने पे, सिर्फ आपने उसको एक चीज पे कन्विंस करना है। और बिलफर्स आपका एक एग्जाम्पल हमने डाली यहाँ पे, इम्प्रूव कॉपी एंड टारगेटिंग थ्रू द फनल। अब आप सिर्फ ये सर्विस दे रहे हो उन उन वेबसाइट ऑनर्स को जो हेल्थ की नीच में काम कर रहे हैं। ठीक है। या आप कप केक सेलर्स जो है, कप केक जो ऑनलाइन कप केक सेलर्स हैं यूएस में, यूके में, आप उनको उनको सर्विस दे रहे हो वेबसाइट कॉपी की और टारगेटिंग फनल की। ये एक मैंने आपको एक नीच बता दी है बिलफर्स। तो आप स्पेशलाइज हो जाओगे कप केक वेबसाइट्स बनाने में, कप केक वालों की वेबसाइट्स बनाने में, उनके लिए फनल क्रिएट करने में। और उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा, आप उनको $10,000 भी चार्ज कर सकते हो, 5,000 भी कर सकते हो। ठीक है। और आप फिर जब आप इस चीज को करना शुरू कर दोगे तो आप अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ पाओगे। आप ऑल इन ऑल नहीं जाओगे। आप कप एक सोलो के ही काम कर लिए ही काम कर रहे हो, आप ई कॉमर्स वालों के लिए नहीं कर रहे, आप शूज वालों के लिए नहीं कर रहे, आप फिटनेस वालों के लिए नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसी कप केक वालों के लिए कर रहे हो। आप जितना उस पर करोगे आपके लिए रिजल्ट्स लेना आसान होगा, आपको क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल्स लेना आसान होगा, आपकी कन्वर्जन रेट इंप्रूव होगी। जितना आप अच्छा काम करोगे आपके पास कन्वर्जन ज्यादा आएगी, आपकी टाइम टू टाइम आपकी प्रोग्रेस होगी। इस वजह से ये बेनिफिट है नीच डाउन होने का, अगर आप किसी भी एक स्पेसिफिक नीच को पकड़ लेते हो। इसी तरह इजियर टू स्केल है, जब आपके पास एक सिस्टम्स बन जाएंगे, आप बार बार उस चीज को रिपीट करोगे तो आपके पास एक मेथड बन जाएगा, एक फ्लो मेंटेन हो जाएगा कि आपने करना किस तरह, उसको स्केल अप किस तरह करना है। ठीक है। और रिमेंबर, नो कस्टम प्रोजेक्ट्स। आपने कस्टम प्रोजेक्ट्स कभी भी नहीं लेने। बिलफर्ज आपके पास एक क्लाइंट आया, आपने उसको बोला कि मैं वेबसाइट में डिजाइन करके दूंगा $1,000 में। उसने बोला चलो तुम मुझे अभी फिलहाल $400 में करके दे दो, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें 1,000 दो। आप मान गए तो माय फ्रेंड यू आर डेड। क्योंकि आज आप उसको 400 की करके दोगे, 10 और लोग लेके आएगा जो आपको 400 की करेंगे। लेकिन अगर आप उसको 1,000 की करके दोगे और अच्छी करके दोगे तो वो 1,000 ले ही लोग लेकर आएगा। तो आपने उसको कन्विंस करना है कि नहीं, हम 1,000 पे ही करेंगे। हम 1,000 पे क्यों करेंगे? ये हमारे प्रीवियस रिजल्ट हैं, ये हम कैपेबल हैं, ये हम आपको रिजल्ट जनरेट करके दे सकते हैं विद गारंटी। ठीक है। ताकि उसको भी पता लगे हम वाकई में वैल्यू है। ठीक है। कस्टम प्रोजेक्ट्स नहीं उठाने। और नीच डाउन किस तरह करना है ऑब्वियसली मैंने आपको बता दी है कि पहले आप काम करो, बेशक शुरू में आप काम करो 4-5 चीजों में जिसमें आप एक्सपर्ट, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको लगे कि आप रिजल्ट जनरेट कर सकते हो, सिर्फ आप उसी नीच के अंदर स्टेप इन करो। ये नहीं कि सब में करने लगो। पहले आप शुरू में करो, 4-5-6 चीजें करो। जिस चीज में आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसी चीज को आप स्टिक करो, उसी चीज के साथ स्टिक हो। जो बाकी चीजों के लिए आप टीम बिल्ड कर लो सेपरेटली, लेकिन स्पेशलाइज पहले आपने एक ही चीज में करने अपने आप को हर हाल में। मिसाल के तौर पर आप अमेजोन कर रहे हो तो आप अमेजोन की प्रोडक्ट रिसर्च, लिस्टिंग, लिस्टिंग, हंटिंग, आप सोर्सिंग, पीपीसी, हर चीज करो। अगर आपको पीपीसी में मजा आ रहा है, पीपीसी के साथ ही स्टिक रहो। आपको प्रोडक्ट रिसर्च में मजा आ रहा है, आप प्रोडक्ट रिसर्च के साथ ही स्टिक रहो। ठीक है। तो इस तरह आप नीच डाउन हो, जो एक कैटेगरी पकड़ लो, उसके बाद उस कैटेगरी के अंदर भी पर्टिकुलर ऑडियंस डिफाइन कर लो जिनको आपने टारगेट करने हैं। मिसाल के तौर पर अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च फॉर ब्रांड्स विच आर ऑलरेडी सेलिंग गुड ऑन अमेजोन, उन ब्रांड्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ, उन ब्रांड्स के लिए मैं प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा हूँ जो ऑलरेडी अच्छा बेच रहे हैं।
तो वो मुझे, जहाँ पे मैं पाकिस्तानी मुझे $200-300 देता है एक प्रोडक्ट रिसर्च करने को, मुझे 1,000, 1,500, 2,000 सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च का मैं उनसे चार्ज कर सकता हूँ। क्यों? मैं उनको एडवांस लेवल प्रोडक्ट रिसर्च करके दूंगा, वैलिडेशन करके दूंगा, क्योंकि मैंने उसको नीच डाउन कर लिया प्रोडक्ट रिसर्च को, उसमें इतना इन हो गया, इतना इन हो गया कि मैं उसकी एडवांस से एडवांस चीजें भी उनको अच्छे तरीके से प्रोडक्ट निकाल के दे सकता हूँ। तो डेट्स द बेनिफिट ऑफ नीच डाउन। ऐसे ही आप नीच डाउन करोगे, अपनी ऑडियंस को डिफाइन करोगे, अपनी सर्विस को डिफाइन करोगे, टारगेट मार्केट को डिफाइन करोगे, और उसके अंदर अपनी यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन लाजमी ऐड करनी है, अच्छी डिलीवरी देनी है, स्केल करना है, कन्वर्जन अच्छी होगी, स्केलेबिलिटी बढ़ेगी, इजियर टू अप्रोच होंगे क्लाइंट, इजियर टू कन्वर्ट होंगे, कस्टमाइज प्रोजेक्ट नहीं उठाने। ये था हमारा आज का टॉपिक, नीच डाउन, इंपॉर्टेंस ऑफ नीच डाउन। होपफुली आपको समझ आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।